दोस्तों, एक महिला आईपीएस पुलिस अधिकारी किसी केस के सिलसिले में अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल करने के लिए जा रही थी। शाम का समय हो रहा था तो महिला अधिकारी ने अपने ड्राइवर से कहा कि आगे चाय की दुकान पर गाड़ी रोकना, चाय पीकर आगे चलेंगे क्योंकि मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो वह महिला अधिकारी जैसे ही चाय की दुकान के पास जाती है और जैसे ही उस चाय बनाने वाले व्यक्ति के चेहरे को वह आईपीएस महिला अधिकारी देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और आंखें भर आती है। तो दोस्तों, वह महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी और वह चाय वाला कौन था? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी सुनने। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना एक साधारण से घर परिवार की है जिसमें विजय अपनी धर्मपत्नी नीलम के साथ शहर में रहता था और नीलम का सपना था कि वह पढ़ लिखकर कोई सरकारी ऑफिसर बने या कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी लग जाए जिससे कि उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। ऐसा नीलम अपने दिमाग में सोचती रहती थी। लेकिन विजय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और लगभग 20,000 रुपये उसे तनख्वाह मिलती थी। एक दिन नीलम विजय से कह देती है कि देखिए जी, मेरा सपना है कि मैं आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखूं, जिससे पढ़ लिख कर मुझे ज़रूर कोई न कोई सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी या कोई भी सरकारी पोस्ट को मैं हासिल कर ही लूँगी। विजय की पत्नी नीलम उससे बहुत प्यार करती थी तो विजय भी उसकी बात को टाल नहीं पाता है और कह देता है कि ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ाई शुरू कर सकती हो। मुझे 20,000 रुपये मिलते हैं सैलरी के, जो कुछ भी खर्चा होने के बाद बचा करेंगे तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। विजय ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और कुछ समय बाद नीलम ने पढ़ाई में अपना पूरा तन मन लगा दिया और यूपीएससी की परीक्षा पास कर ही ली। और एक समय ऐसा आया कि भगवान की कृपा और नीलम की मेहनत रंग लाई और वह एक आईपीएस अधिकारी के रूप में नियुक्त हो जाती है। नीलम के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करना इतना आसान काम नहीं था। उसने उस पोस्ट को पाने के लिए दिन और रात एक कर दिया था, तब कहीं जाकर उसे सफलता मिली थी। लेकिन वह अपने उस सफलता का पूरा श्रेय अपने पति विजय को ही देती। अब विजय और नीलम दोनों बहुत ही खुश थे। नीलम एक आईपीएस पुलिस अधिकारी बन चुकी थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। विजय और नीलम दोनों ही अपने अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को यह खुशखबरी दे देते हैं। अब जो भी रिश्तेदार उनके घर पर आता तो नीलम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता। कहते, मुबारक हो, आप तो बहुत बड़ी आईपीएस पुलिस अधिकारी बन गई हैं। सभी मिलने वाले लोग आते हैं तो नीलम को ही बधाई देते हैं कि बधाई हो, आपको सरकारी नौकरी मिल गई है। विजय के भी जितने यार दोस्त रिश्तेदार, यहाँ तक कि पुलिस विभाग के भी बड़े बड़े ऑफिसर उसे घर पर ही मुबारकबाद देने के लिए आते तो विजय से पूछते हैं कि मैडम जी कहाँ हैं। तो विजय बता देता था कि मैडम अपने रूम में हैं या बाहर ही बैठी हुई है। तो सभी लोग डायरेक्ट नीलम के पास ही जाते और उन्हें सैल्यूट करते हुए बधाई देते। विजय को यह सब बातें नागवार गुजरती है। वह सोचता है कि जो कोई भी व्यक्ति आता है वह सीधा पहले मेरी पत्नी के पास ही जाता है, उसी से मिलता है, उसी को मुबारकबाद देता है।
हर व्यक्ति उसकी ही जय जयकार लगाए हुए है। मेरी तो कोई बात ही नहीं करता, ना मेरा कोई मान सम्मान करता है। मेरी इस घर में कोई इज्जत या वैल्यू ही नहीं रह गई है। इसका मतलब मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अरे, मैंने दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा बचा करके सारा पैसा मेरी पत्नी के लिए खर्च किया है, उसे पढ़ाया लिखाया है, तब जाकर उसने इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरी बात ही करने को तैयार नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा है। कुछ इस तरह की बातें विजय के दिल दिमाग में बस जाती है और वह फैसला करता है कि मुझे ऐसी पत्नी के साथ रहना ही नहीं है जिसके सामने मेरी कोई इज्जत, नाम, रुतबा ही न हो। विजय अपना अटल फैसला ले लेता है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए और वह अपनी पत्नी पर कई झूठे सच्चे आरोप लगाकर उससे तलाक लेने की जिद पर अड़ जाता है। लेकिन नीलम को कुछ भी समझ में नहीं आता। वह विजय से कहती है कि ये कैसी बातें कर रहे हो जी आप? मैं और आप तो कितने प्यार से रह रहे थे और ये आपको हो क्या गया है? और यह आप ही की तो सफलता है जो मैं आज एक आईपीएस अधिकारी बनी हुई हूँ। आप ही ने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है और जब आज मैं कामयाब हो चुकी हूँ तो आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, मुझसे तलाक लेने की बात कर रहे हो। विजय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। नीलम अपने पति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि आप मुझसे तलाक मत लो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप ही की बदौलत हूँ। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि पत्नी को जब पति पढ़ाता लिखाता है और जब वह पत्नी किसी सरकारी पोस्ट पर नियुक्त हो जाती है या कुछ बन जाती है, तब वह पत्नियां अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लेती है। उनसे तलाक लेने का विचार अपने दिमाग में बसा लेती है क्योंकि वह ये सोचती हैं कि मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ और मेरा पति तो एक बेरोजगार है, छोटी मोटी नौकरी करता है। इसके साथ मैं रहूँगी तो मेरी ही इज्जत कम होगी। लेकिन नीलम के दिमाग में इस तरह का कोई विचार नहीं आता है। वह गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद भी अपने पति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि मुझे मत ठुकराइए, मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत कीजिए क्योंकि आपके बिना मेरा संसार ही अधूरा है। लेकिन विजय के सर पर तो भूत सवार था। वह नीलम की कोई बात नहीं सुनता और नीलम से तलाक ले लेता है। अब नीलम अपने पति को छोड़कर चले जाने के सदमे में थी और विजय वह शहर को छोड़कर दूसरे शहर में एक कंपनी में फिर से जॉब करने लगता है। अब नीलम भी खुद को संभालती है और विचार करती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन ये नौकरी तो मेरे पास ही है जो कि मेरे पति की बदौलत ही मुझे मिली है और मैं हमेशा इस नौकरी को ईमानदारी से करूँगी, हमेशा अपना फर्ज अदा करूँगी और इस नौकरी पर कभी किसी तरह से भी आँच नहीं आने दूंगी। और फिर नीलम अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ पूरा करने लगती है। 3 साल के बाद नीलम का ट्रांसफ़र होता है और संयोग से उसका ट्रांसफ़र उसी शहर में हो जाता है जहां विजय जॉब करने के लिए आया हुआ था। नीलम एक दिन किसी केस के सिलसिले में अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल करने के लिए जा रही थी। शाम का समय था। नीलम के सिर में दर्द था तो वह अपने ड्राइवर से कहती है कि आगे चाय की दुकान पर गाड़ी को रोक लेना, चाय पीकर आगे चलेंगे। तो ड्राइवर थोड़ी आगे चलकर एक चाय की दुकान के आगे गाड़ी को रोक देता है। नीलम गाड़ी से उतरती है तो क्या देखती है कि उनका पति विजय, जिसका उससे 3 साल पहले ही तलाक हो गया था, वह दुकान पर चाय बना रहा था। अपने तलाकशुदा पति को इस स्थिति में देखकर नीलम के तो होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है
और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जब विजय अपनी पत्नी को देखता है तो मारे शर्म के अपनी गर्दन को झुका लेता है और वहीं बैठ जाता है। उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वह वहां से खड़ा भी हो जाए। तब नीलम ही उसके पास जाती है और उसके पास बैठकर रोते हुए अपने पति से कहती है कि जब आपने मुझसे तलाक लिया था तो आप एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब करते थे और 20,000 रुपये महीने का कमा रहे थे, और अब तो तुम अकेले भी हो या तुमने किसी और लड़की से दूसरी शादी कर ली है। तब विजय भी जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने कोई शादी नहीं की है। तब नीलम पूछती है कि ऐसी क्या मजबूरी तुम्हारे साथ आ गई, क्या दुविधा थी जो कि तुम्हें चाय की दुकान पर काम करना पड़ा? तुम्हारे साथ क्या मजबूरी हो गई, बताओ मुझे, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? अपनी पत्नी के मुंह से ये सब बातें सुनकर विजय की आंखें भी भर आती है। वह भी रोने लगता है और बताता है कि मैं जिस कंपनी में पहले जॉब किया करता था वह शहर ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस शहर में मुझे तुम्हारी याद बहुत सताया करती थी। तुम्हारे साथ मैंने उस शहर में बहुत हसीन पल बिताए थे, तो मुझसे वहाँ नहीं रहा गया। मैं यहाँ दूसरे शहर चला आया। यहाँ भी एक कंपनी में जॉब मिल गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरे पैर में चोट लग गई। मैंने कंपनी से छुट्टी ले ली और जब मैं छुट्टियां ख़त्म करके कंपनी में नौकरी करने के लिए गया तो मुझे नौकरी पर नहीं रखा गया। मैं बहुत परेशान हो गया और लौटकर अपने कमरे पर ही आ गया। कुछ दिनों तक रूम पर ही फ्री में रहा, तो जो कुछ भी पैसा कमाया हुआ था सभी पैसे मेरे खर्चों में, दवाइयों में लग गया। लेकिन उसके बाद मैं दर दर भटकता रहा, कहीं कोई नौकरी न मिल पाई। एक एक पैसे के लिए मैं मजबूर हो गया। पेट भर खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा था, तो मैंने सोचा कि जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा, और मुझे मजबूरी में इस चाय की दुकान पर काम करना पड़ा। और तभी से मैं चाय की दुकान पर ही काम करके अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूँ। और इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। तब नीलम उससे कहती है कि कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि तुम मुझसे तलाक मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी और तुम तलाक लेकर ही माने। मगर मैं तुमसे आईपीएस अधिकारी बनने के पहले भी उतना ही प्रेम करती थी जितना आईपीएस अधिकारी बनने के बाद कर रही थी। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं कई दिनों तक सदमे में पड़ी रही, लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास लौटकर नहीं आए और न ही आज तक मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। खैर, जो हो गया सो हो गया, ये सब अब छोड़ो। लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि तुमने मुझसे तलाक लिया क्यों था? क्या गलती थी मेरी जो मुझे इतनी बड़ी सजा तुमने दी है? तब विजय बताता है कि जब तुम आईपीएस अधिकारी बनी तो जो कोई भी तुमसे घर पर मिलने के लिए आता, तुम्हें ही बधाई देने के लिए आता, तो वो सिर्फ तुम्हें ही मान सम्मान देता था, तुम्हें ही मुबारकबाद देता। मुझे कोई कुछ नहीं समझ रहा था। ये सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये बात विजय के मुंह से सुनकर नीलम कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अगर आपको ये लग ही रहा था कि तुम्हारी इससे इज्जत कम हो रही थी तो आप मुझसे सिर्फ एक बार बता देते, मैं तुम्हारे लिए इस नौकरी को भी छोड़ देती, लेकिन आपको खुद से दूर न होने देती। मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले किया करती थी। विजय, अब तुम ये चाय की दुकान का काम बंद करो, और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बार फिर से आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे फिर से अपना लो विजय। और वह उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। तब विजय अपनी पत्नी से कहता है कि अब आप मेरे साथ कैसे रह सकती हो, क्योंकि मैं तो आपके काबिल ही नहीं हूँ। तब नीलम कहती है कि आप मेरे काबिल पहले भी थे
और आज भी हो, लेकिन आपकी गलत फहमियाँ और गलत सोच की वजह से हम दोनों बिछड़ गए हैं। कहते हैं ना कि गलत फहमी में आकर किसी भी इंसान का हंसता खेलता जीवन बिखर जाता है, और कुछ ऐसा ही हम दोनों के साथ हुआ है। तुम्हारे दिल दिमाग में जो गलत फहमियाँ थी कि मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है, बस इसी कारण से तुमने मुझसे तलाक लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी बन गई थी, इसीलिए सभी लोगों की निगाहें मेरे ऊपर ही थी और सभी लोग मुझे बधाई दे रहे थे। अगर पत्नी किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाती है तो पति को तो अपने आप ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाना चाहिए कि देखो, हमारी पत्नी इतनी बढ़िया पोस्ट तक पहुंच गई है। लेकिन आपके अंदर ये गलत फहमियाँ कहाँ से आ गई? लेकिन अब सभी बातों को भूलकर मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, फिर से हमारे खुशहाल जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन विजय अभी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। फिर भी नीलम उसे बहुत प्यार मोहब्बत से समझाती है और गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाती है। वे दोनों फिर से दोबारा शादी करते हैं और एक बार फिर से नीलम अपने पति के साथ ही खुशी खुशी रहने लगती है। दोनों का जीवन अब अच्छे से चलने लगता है। लेकिन नीलम ने विजय की सोच को इतना तो जान ही लिया था कि अगर वह घर पर अकेला रहेगा तो फिर से उसके दिमाग में उल्टे सीधे विचार आने लगेंगे। इसलिए उसने विजय के लिए नगर पालिका में एक पोस्ट कई दिनों से खाली था, उस पोस्ट के लिए अपने क्षेत्र के आईएएस साहब से बात करके विजय को वहां नौकरी दिलवा दिया ताकि वह भी दिन भर व्यस्त रहे। विजय तो नगर पालिका में नौकरी पाकर इतना खुश हुआ कि उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे स्वर्ग के सारे सुख ही मिल गए हों। अब वह दिन भर अपनी ड्यूटी करता, रात में दोनों पति पत्नी अपने घर आते और प्रेम पूर्वक अपने अपने काम के बारे में थोड़ी देर चर्चा करते। दिन भर की थकान के कारण रात में खाना खाने के बाद दोनों को नींद भी अच्छी आती। इसके पहले जब विजय नगर पालिका में नहीं जाता था तब रात रात भर नहीं सोता था, लेकिन अब वह भी सुकून की नींद सोया करता। इस प्रकार दोनों पति पत्नी के जीवन की गाड़ी फिर से सुखपूर्वक चलने लगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप क्या कहना चाहेंगे नीलम के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे विजय के बारे में? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।